हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर केमिस्ट्री की क्लास में प्रेजेंट हैं। केमिस्ट्री में लास्ट टर्म पे हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल। तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है, इसमें हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि बच्चों हम लोगों को पता है, कभी कभी क्या होता है, घर में हम सोल्यूशन बनाते हैं। मान लो चीनी का पानी में सोल्यूशन बनाया, 2 गिलास हमने सेम वॉल्यूम के लिए, दोनों में हमने सोल्यूशन बनाया। एक में चीनी थोड़ा ज़्यादा कर दिया, एक में चीनी थोड़ा कम कर दिया। जिसमें चीनी ज़्यादा होगी वो थोड़ा हमें ज़्यादा स्वीट लगेगा, जिसमें चीनी कम होगी वो क्या लगेगा, कम स्वीट लगेगा। तो अब कम स्वीट है, ज़्यादा स्वीट है, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। जो ज़्यादा मीठा है उसको हम लोग बोलेंगे हाईली कंसंट्रेट, जो कम मीठा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कितने मेथड होते हैं, कंसंट्रेशन कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले पहली कंसंट्रेशन बच्चों हमारी है परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू। क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और यहाँ पे 11th में भी पढ़ रहे हैं, IIT JEE में भी ये है। ठीक है, तो परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू, या इसी को परसेंटेज बाई मास और बाई वेट ये बोलते हैं, परसेंटेज बाई मास, स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू, या परसेंटेज बाई वेट। अब इसका फार्मूला, जैसे मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के हमारे पास वो सोल्यूशन हमारा है 100 ग्राम। कितने ग्राम है, 100 ग्राम। और 100 ग्राम में जो शुगर है जिसको हम सल्यूट बोलेंगे वो है 20 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन हमारा 100 ग्राम है और उसमें शुगर कितना है, सल्यूट कितना है, 20 ग्राम है। तो उसको हम लोग यहाँ की भाषा में बोलेंगे दिस सोल्यूशन इज 20% बाई वेट, दिस सोल्यूशन इज 20% बाई मास। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ सल्यूट present in 100 gram solution is known as percentage by weight. I repeat, the amount of solute in gram which is present in 100 gram solution is known as percentage by weight, percentage mass by mass. ओके बच्चों, तो इसका सिंपल सा फार्मूला हमारा है परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये हमने ग्राम में लिया है सल्यूट, तो सोल्यूशन भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा फार्मूला हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट का। इस फार्मूले से हम लोग अगर कंसंट्रेशन परसेंटेज बाई मास के टर्म में गिवन है तो हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड है नंबर 2, परसेंटेज स्मॉल बी
सेकेंड है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज स्मॉल वी अपान कैपिटल वी, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम ये है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए भी जैसे हमने एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन में हमने 30 ml हमने लिया कोई सल्यूट, मान लो अल्कोहल ले लिया, और 70 ml हमने ले लिया वाटर, तो 30 ml अल्कोहल ले लिया, 70 ml वाटर ले लिया, सोल्यूशन हमारे पास बन गया 100 ml, और 100 ml सोल्यूशन में सल्यूट कितना है 30 ml, तो 100 ml सोल्यूशन में जितने ml सल्यूट होता है दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर, द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution, the volume of solute present in 100 ml solution is known as percentage volume by volume। ओके बच्चों, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, यूनिट सेम रखना है, मिलीलीटर सल्यूट है तो मिलीलीटर हमारा सोल्यूशन भी होना चाहिए, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये हो गया हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब तीसरा जो टर्म आता है थर्ड, वो होता है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, इसमें क्या होता है, सल्यूट तो हमारा सॉलिड सल्यूट का हमारा मास दिया जाता है, और सोल्यूशन का हमारा क्या दिया जाता है, वॉल्यूम। सल्यूट का मास दिया जाता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाता है। मान लो हमने शुगर को वाटर में डिजोल्व किया, सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन हमारे पास 100 ml है, और 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम शुगर है, तो 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम शुगर है, इट मींस वी कैन से दिस सोल्यूशन इज 20% वेट बाय वॉल्यूम, दैट इज 20 ग्राम सोल्यूशन, 20 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। ओके, इसका बच्चों फार्मूला हमारा हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों की यूनिट सेम रखना है। इसकी यूनिट सीजीएस है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, सीजीएस। तो अगर ये ग्राम है तो इस किस में होना चाहिए, वॉल्यूम एमएल में होना चाहिए, ये ग्राम में और ये एमएल में, एमएल या सीसी दोनों चलेगा। तो ये बच्चे हो गए हमारे दो कंसंट्रेशन, एक हो गया हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकेंड हमारा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम हमारा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके बाद बच्चों अगला टर्म कंसंट्रेशन का नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 4, नंबर 4 है मोलरिटी। मोलरिटी क्या चीज है,
मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या चीज है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में किसी भी सल्यूट के जितने मोल्स हैं दैट इज मोलैरिटी। मान लो हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन में 2 मोल्स हैं सल्यूट के, उसकी मोलैरिटी 2 हो जाएगी। 10 लीटर सोल्यूशन है, 10 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के 10 मोल हैं, तो 10 लीटर में अगर 10 मोल हैं तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। उसकी भी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 1 मोलर। क्लियर बच्चों? तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट the number of moles of solute present in 1 liter solution, the number of moles of solute present in 1 liter solution, ये है मोलैरिटी। बेसिक फार्मूला इसका, सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला, तो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला हमारा हो जाएगा मोलैरिटी, इसको हम लोग यहां पे सिंबल दे देते हैं MR, ये अपना सिंबल है यहां का मोलैरिटी। मोलैरिटी हो गया मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा मोलैरिटी का फार्मूला हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस फार्मूले से यूनिट इसकी बनाते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो बच्चों यूनिट इसकी होगी मोल लीटर इनवर्स। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल इंटू लीटर इनवर्स। अब इसको थोड़ा और आगे हम इलाबोरेट करके देखते हैं, मोलैरिटी को और थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर इस फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और मोल्स किसके हैं? सल्यूट के हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इसका फार्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फार्मूला हो गया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम लीटर में नहीं होता, वॉल्यूम होता है मिलीलीटर में, वॉल्यूम मिलीलीटर में। उस केस में इसको थोड़ा अगर हम आगे पढ़ना चाहें तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स, वो भी किसके हैं? सल्यूट के। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सल्यूट क्या होगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मिलीमोल्स का हमारा फार्मूला हो गया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, एक चीज और देखते हैं, मोलैरिटी अभी आपको बताया गया था मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कभी कभी मोल्स नहीं दिए जाते हैं डायरेक्ट, तो मोल्स के प्लेस पे हम उसका फार्मूला पुट कर देंगे। तो मोल्स के प्लेस पे उसका हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास। वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम
अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर लीटर में नहीं दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो बहुत आसान है, उसको 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। तो मेनली कैलकुलेशन में हम लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट नहीं दिए होते बच्चों। मोलरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो बच्चों इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। छोटा सा फार्मूला है, सिंबल मैंने लिख दिया, और हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर ये 1000 ना हो तो वॉल्यूम लीटर में होगा। किस में होगा? लीटर में। और वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। तो मोलरिटी का फार्मूला हो जाएगा स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो एक फार्मूला हम और लिख लेते हैं, मोलरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा फार्मूला हो गया स्ट्रेंथ के टर्म में। कभी कभी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ दिया जाता है और आपसे मोलरिटी पूछी जाती है, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये हो जाएगा बच्चों। इसको हम एक बार लिख भी लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। स्ट्रेंथ मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों मोलरिटी टर्म। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मलिटी, नंबर 4, नंबर 5। नॉर्मलिटी, सिंबल कैपिटल एन। नॉर्मलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, दैट इज नॉर्मलिटी। इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalent absolute. It is defined as number of gram equivalent absolute present in 1 liter solution. Present in 1 liter solution. सोल्यूशन के 1 लीटर में, सोल्यूशन के 1 लीटर में जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं सोल्यूट के, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। क्लियर? फार्मूला कैसे लिखेंगे? नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा फार्मूला हो गया नॉर्मलिटी का। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या लीटर इनवर्स कर देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर लीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। अब नॉर्मलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डायरेक्टली कभी क्वेश्चन में ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिए जाते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर नहीं दिया गया है, सॉल्यूट का वेट दिया गया है, तो कैसे हम ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, उसको हम देखते हैं। तो नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इस फार्मूले को फिर से हम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है या सीसी में है, तो इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसके प्रोडक्ट को हम लोग वहां पे एक नया नाम बोलेंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, इसका फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब फिर से हम लोग अपने वही पुराने फार्मूले पे आते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट अगर ना दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। अगर ग्राम इक्विवेलेंट ना दिया गया हो तो ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे हम लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो फिर हम वही काम करेंगे, ऊपर हम 1000 लगा देंगे और यहां पे लिख देंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये बच्चों हमारा एक कंप्लीट फार्मूला बन गया। ठीक है, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब इसको सिंबल के टर्म में हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, जिससे आप बार बार जब लिखो तो आपको इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने की जरूरत ना पड़े। नॉर्मलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये छोटा सा फार्मूला आप याद रखो और जब भी जरूरत पड़े इस फार्मूले को लिखो और आप नॉर्मलिटी फाइंड करो। नॉर्मलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यहाँ पे भी बच्चों वही रूल है, अगर वॉल्यूम लीटर में ले लिया जाए
तो 1000 यहाँ से हट जाएगा, और वेट एब्सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे भी फार्मूला बन गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, वेट एब्सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम अगर लीटर में होगा तो यहाँ पे ऊपर 1000 नहीं होगा, और लीटर में होगा तो वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हुज यूनिट इज ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ की यूनिट होगी ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। और अगर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो हमारा स्ट्रेंथ का फार्मूला हो गया नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चों अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्ट्रेंथ मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और अब यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो मान लो कोई हमारा सेम सोल्यूशन है, उसी सोल्यूशन में नॉर्मलिटी से मोलरिटी फाइंड करना है उसी सोल्यूशन की, या मोलरिटी से नॉर्मलिटी फाइंड करना है, उसकी स्ट्रेंथ दी गई है। तो हम लोग इन दोनों फार्मूलों को इक्वेट करते हैं और हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। फॉर सेम सोल्यूशन, सोल्यूशन हमारा सेम है, अब स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट आ गया, स्ट्रेंथ मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ये दो इक्वेशन है, स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, स्ट्रेंथ मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन कंडीशन क्या है, सेम सोल्यूशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू हो गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, तो ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी टर्म। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा जो इक्विवेलेंट वेट है ये हमारा एक ब्रॉड टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग एक नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। बस सिंपल सा हम बता देते हैं, किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है हमारा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये इतने कंसंट्रेशन टर्म बच्चों हमारे आज हो गए। इसके बाद जो हमारे बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म है इनको हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। जैसे कि अभी मोलरिटी है, मोलरिटी के बाद मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन के बाद स्ट्रेंथ है, पार्ट्स पर मिलियन है, मोल फ्रैक्शन है, और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। तो इन सब कंसंट्रेशन टर्म जो है इनकी स्टडी हम लोग अगले टर्म पे करेंगे। आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू, वेरी गुड।